हुआ है। पाई चार्ट तो जैसा भी हो, पाई चार्ट एक निश्चित मानों का अलग अलग बंटवारा होता है, जो डिग्री के रूप में या प्रतिशत के रूप में या विभिन्न आयतन के रूप में कि कितना आयतन ये घेरता है दिखाया जाता है, और उसको उसी हिसाब से हमको हल करने होते हैं जैसे कि सवाल में लिखा होता है। अन्य में 17% खर्च होता है, 18% बचत में खर्च होता है, 15% शिक्षा में खर्च होता है, 20% भोजन पर खर्च होता है, 15% किराए पर खर्च होता है, 5% कपड़ों पर खर्च होता है और 10% परिवहन पर खर्च होता है। कब? जब एक परिवार की कुल वार्षिक आय, कुल आय जो है 60,000 रुपये है। 60,000 रुपये का इतने परसेंट खर्च हो जाता है, क्योंकि ये पूरे कितने हैं, पूरे 100% का एक मापक होता है। इतने खर्च होने के बाद जो है आप हमको ये बता दीजिए कि शिक्षा पर अगर व्यय 15% हो रहा है और भोजन पर अगर व्यय 20% हो रहा है, तो दोनों व्यय का अंतर क्या होता है। एक निश्चित मानक लिखा हुआ है कि शिक्षा पर 15%, कितने में से 60,000 में से भोजन पर 20% खर्च होता है। तो हमको यहाँ सिर्फ ये कर देना है कि भोजन पर कितना खर्च हो रहा है और शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है, दोनों को घटा देते हैं। तो दोनों के प्रतिशत अगर अलग अलग निकालते हैं तो बहुत समय लग रहा है, एक साथ में निकाल लेते हैं, आसान है। हमको परसेंट कितना निकालना है, जैसे 20% कितना खर्च हो रहा है, 20% भोजन पर खर्च हो रहा है और 15% शिक्षा पर खर्च हो रहा है। तो 20 में 15 घटा देंगे तो 5%, ये कुल 5% ये अंतर है। तो हम डायरेक्ट अंतर अगर निकाल लें तब भी कोई हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। 20 में से 15 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये लग जाएगा, 5% प्राप्त होता है, दोनों का डिफरेंस है। तो दोनों के डिफरेंस को हम यहाँ पे 60,000 में से निकाल देते हैं, यानी 60,000 का 5% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5% बटे 100, तो कुल मिलाकर के 3,000 हो जाएगा मेरे भाई। 3,000 रुपये दोनों के खर्च में अंतर है। आप देख लीजिएगा, काट भी देता हूँ 2 जीरो से 2 जीरो और 6 पंचे 30, 3,000 तो हो रहा है ना बाबू। अगर इस पाई चार्ट को परीक्षा में दे दिया जाए और कहा जाए कि परिवहन पर व्यय और किराए पर व्यय का अंतर जो है कितना होगा, तो 15 में 10 घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा हमारे पास। और जो कुल परिवार की आय है उस आय में से 5% निकाल देंगे तो 60,000 का 5% निकल जाएगा, तो 3,000 रुपये हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जैसा कि पहले आपने देखा कि भोजन पर जो 20% खर्च हो रहा है और शिक्षा पर जो 15% खर्च हो रहा है, उन दोनों खर्चों को अलग अलग निकालेंगे तो ज़्यादा लंबा वक्त लग जाएगा। परीक्षा में हमको छोटे से करना है ताकि लग जाएगा। अगर एक सवाल हमको दे दे कि बचत 18% कर रहा है वह और 15% किराए पर, और दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 18 में से 15 घटा देते हैं तो 3 बचता है। अब 60,000 का 3 निकाल लेते हैं, 3% निकाल लेते हैं, यानी 1,800 रुपये उसका इस तरह से डाटा सामान के हिसाब से 3,000 रुपये, वो 1,800 रुपये उस पर खर्च करता है। जैसा कि ये सवाल को इस तरह से हल करते हैं, इसमें कोई चुनौती नहीं है। ज़्यादा चुनौती सिर्फ इसमें है कि इसको हमको अगर मूल राशि में बदलना है, प्रतिशत को तो कैसे बदलते हैं। और ये भी होता है कि यहाँ पे प्रतिशत, अभी प्रतिशत दिया हुआ है ये सारा, इसकी जगह पर डिग्री भी दिया हुआ होता है और जिस डिग्री के हिसाब से हमको उसको कन्वर्ट करना होता है कि किस तरह से। अगले वीडियो पर हम ये डिग्री कैसे निकालते हैं, इसका डिग्री से कन्वर्ट कैसे करते हैं मूल राशियों में, ये हम आपको बताएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए।